देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। YouTube पर केबीसी न्यूज देखने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और फिर बेल आइकॉन दबाएं। Facebook पर केबीसी न्यूज को देखने के लिए हमारे Facebook पेज के लाइक बटन को दबाएं। नमस्कार, शाम के 5:30 बज चुके हैं। मैं हूं तरुण। इस वक्त केबीसी न्यूज पर सीधा प्रसारण देख रहे हैं ग्राउंड जीरो से। पूरे भारत में कोरोना का कहर जारी है और ऐसे में बिहार में भी लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं देश और दुनिया में इस वक्त के क्या है कोरोना अपडेट। पूरे विश्व की बात करें तो 1,70,00,000 के पार कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 6,64,172 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 1,48,00,000 से भी ज्यादा लोग ठीक होकर घर वापस चले गए हैं। अगर भारत की बात करें तो 15,35,516 लोग संक्रमित हो चुके हैं और 34,252 लोगों की मौत भी हुई है। वहीं 9,90,000 के आसपास ठीक होकर घर वापस भी चले गए हैं। बिहार की बात करें तो बिहार में 43,000 से भी ज्यादा कोरोना के केस पाए गए हैं। पिछले 2 दिनों का अगर आंकड़ा देख लिया जाए तो 2,200 से भी ज्यादा नए कोरोना के केस पाए गए हैं। और कटिहार में आज लगभग 65 नए केस पाए गए हैं और ऐसे में कटिहार में भी आंकड़ा बढ़ता हुआ, प्रत्येक दिन का जो आंकड़ा है वो अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में लॉकडाउन का पूरे बिहार में लागू किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि इस लॉकडाउन की वजह से भी कोरोना का जो पॉजिटिव केसेस हैं वो दिन प्रतिदिन पूरे बिहार में बढ़ ही रहे हैं। ऐसे में आपको पूरी तरीके से सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपको सतर्क और घर से जब भी निकलें तो मास्क पहनकर निकलें। लापरवाह अगर आप रहेंगे तो आपको जो वायरस है वो निश्चित रूप से आप उसके चपेट में आ जाएंगे। ये एक सबसे बड़ी सावधानी है इस वायरस से बचने के लिए। तो हम आपको लगातार यह अपडेट दे रहे हैं कि कटिहार में भी लगभग 1,350 टूनेट और आईसीएमआर के रिपोर्ट को अगर जोड़ दिया जाए तो 1,300 से भी ज्यादा नए केस पाए गए, जबकि 900 से भी ज्यादा लोग ठीक होकर घर वापस चले गए हैं। तो चलिए, आज भी कोरोना के 50 से भी ज्यादा केस पाए गए हैं कटिहार में और ऐसे में यह बताना बिल्कुल नामुमकिन है कि किस एरिया में, किन क्षेत्रों में, किस प्रखंड में कितना केस पाए गए हैं। ये अब आंकड़ा सरकार की ओर से जारी नहीं किया जाता है और स्थानीय जिला प्रशासन की ओर से भी यह जारी नहीं किया जाता है कि किस प्रखंड में कितना कोरोना के केस पाए गए हैं। इसलिए जितनी जानकारी है, जो सोर्स है, जिस सोर्स के माध्यम से हम आप तक न्यूज पहुंचा रहे हैं। तो चलिए, आपको हम दिखाते हैं कि कदवा प्रखंड में कटिहार के जिला पदाधिकारी कंवल तनुज और कटिहार की डीडीसी वर्षा सिंह के द्वारा एक आंगनवाड़ी केंद्र का भूमि पूजन किया गया। 8 लाख से भी ज्यादा की राशि से बनने वाला यह आंगनवाड़ी केंद्र एक मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र के रूप में कटिहार में बनाया जा रहा है। कदवा प्रखंड का यह दृश्य, जहां कटिहार के जिला पदाधिकारी कंवल तनुज के द्वारा भूमि पूजन, यूं कहें कि शिलान्यास आज किया गया है। चलिए वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि कटिहार के जिला पदाधिकारी कंवल तनुज और वर्षा सिंह डीडीसी कटिहार वो खुद पहुंचकर आज आंगनबाड़ी केंद्रों का 8,64,400 रुपये की लागत से आंगनबाड़ी केंद्र का आज विधिवत शिलान्यास, यूं कहें कि भूमि पूजन कर दिया गया। समझेगी ना महिला की बात। चलिए ठीक है। महिलाओं का वोटर लिस्ट में नाम कम है, लेकिन उनका वोटिंग परसेंटेज ज्यादा है।
यानी महिलाओं ने 71% वोट किया। आंगनबाड़ी केंद्र का विधिवत आज भूमि पूजन किया जा रहा है। कटिहार के जिला पदाधिकारी कंवल तनूज और कटिहार की डीडीसी वर्षा सिंह इस शुभ घड़ी में मौजूद रही और उन्हीं के करकमलों द्वारा आज भूमि पूजन का आयोजन किया गया। ज्यादा जानकारी के लिए राजीव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव, यह आंगनबाड़ी केंद्र किन क्षेत्रों में बनाया जा रहा है और कितने आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जाएंगे, क्या इस तरह की जानकारी है आपके पास? जी, कदवा में 4 आंगनबाड़ी केंद्र नए बनाए जाएंगे। ये जो पंचायत कदवा पंचायत में आंगनबाड़ी का निर्माण हो रहा है, जिससे कि लोगों में काफी खुशी दिखाई पड़ रही है। जब कंवल तनूज पदाधिकारी पहुंचे कदवा, तो कदवा की जनताओं ने जिलाधिकारी से काफी अच्छे तरह से मुलाकात की, जो भी परेशानी आ रही है उन सभी अवगत करवाया। तो जिला पदाधिकारी ने आश्वासन दिया है कि जो भी परेशानी आएगी उन सभी को दुरुस्त की जाएगी। जी, और लगातार कटिहार के जिला पदाधिकारी निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। बाढ़ क्षेत्रों का भी क्या डीएम के द्वारा निरीक्षण किया गया? जी बिल्कुल, रास्ते में जो भी बाढ़ की समस्या आई उन सभी को निरीक्षण करते हुए देखते हुए जिलाधिकारी अपने कटिहार वापस निकले। लेकिन जहां तक बाढ़ की स्थिति हो, तो बीते 6 घंटे से बाढ़ की जो स्थिति आ रही है कदवा में, वो काफी भयावह नजर आ रही है। बीते 6 दिनों से बाढ़ के पानी में काफी कमी आई थी, लेकिन बीते 6 घंटे से बाढ़ में काफी तेजी आई है। क्या राजीव, इस आंगनबाड़ी केंद्र के बन जाने से वहां के लोगों को, वहां के बच्चों को कितना लाभ मिलने वाला है? जी, काफी लाभ मिलने वाला है। जो भी आंगनबाड़ी केंद्र थी काफी यहाँ से दूर थी, बच्चे पढ़ने नहीं जा पाने से जो भी आंगनबाड़ी का जो लाभ आता था वो बच्चों एवं परिजनों तक नहीं मिल पा रहा था, जिससे कि यह आंगनबाड़ी काफी आवश्यक हो चुका था। यह आंगनबाड़ी बन जाने के बाद काफी लोगों में उत्साह दिखाई पड़ रही है। जी करूँगा। चलिए राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद। कटिहार के जिला पदाधिकारी कंवल तनूज, आप समझ सकते हैं कि बच्चों के प्रति कितना जागरूक हैं, कितना कॉन्शियस हैं, इस बात का आप अंदाज लगा सकते हैं। कितना व्यस्त समय में भी आंगनबाड़ी केंद्र जो बच्चों के लिए है, जो बच्चों का एक स्कूल है, आज भूमि पूजन किया गया और खुद कटिहार के जिला पदाधिकारी इस भूमि पूजन में पहुंचकर वहां के ग्रामीणों का हौसला अफजाई किया। निश्चित रूप से कटिहार के जिला पदाधिकारी की लोकप्रियता इस बात से भी नजर आती है कि जब कटिहार के जिला पदाधिकारी औरंगाबाद में जिला पदाधिकारी थे, तो आज भी वहां की दलित महिलाएं, यूं कहें कि वहां के लोग आज भी कटिहार के जिला पदाधिकारी को उतना ही मानते हैं जितना वहां से जाने के बाद भी। इस बात का उदाहरण यह है कि कटिहार के जिला पदाधिकारी को औरंगाबाद के कुछ महिलाओं ने रक्षाबंधन के मौके पर उन्हें राखी भी भेंट किया है। यूं कहें कि कुरियर के माध्यम से राखी कटिहार के जिला पदाधिकारी को भेजा गया है और इस बात को लेकर कटिहार के जिला पदाधिकारी ने अपने ब्लॉक में उस अखबार को और बड़े भावुक होकर शब्दों का प्रयोग भी किया है। तो निश्चित रूप से कटिहार के जिला पदाधिकारी जहां भी रहे हैं अपनी छाप छोड़कर ही गए हैं और लोग जुगों जुगों तक उसे याद करने के लिए ऐसा काम करके जाते हैं अपने जिलों में कि लोग जाने के बाद भी उसे बड़े अच्छे से और बड़े दिल से याद करते हैं। इसका उदाहरण हम आपको बता ही रहे थे कि कई साल बीत जाने के बाद भी वहां की महिलाओं ने कटिहार के जिला पदाधिकारी को रक्षाबंधन के मौके पर राखी भेंट किया है। तो चलिए, हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से एक आंगनबाड़ी केंद्र का आज विधिवत भूमि पूजन किया गया। अब आपको हम दिखाते हैं कि इन दिनों बाढ़ का खतरा बिहार के कई जिलों में लगातार चपेट में लेने लगा है और ऐसे में कटिहार के भी कई क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। वहीं कदवा में भी पिछले 6 घंटों में बाढ़ का जो स्थिति है वो काफी तेज हुई है और ऐसे में अगर कोढ़ा की बात करें तो कोढ़ा में भी बाढ़ अपना रूप दिखाता हुआ, हम आपको बता दें कि पवई पंचायत के ललिया गांव वार्ड नंबर 1 और 2 पूरी तरह से कोसी नदी के पानी से जलमग्न हो गया है। कई गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। आदिवासी बस्ती जाने वाला सड़क मार्ग पूरी तरह से पानी से ध्वस्त हो चुका है। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं
कि किस प्रकार से घरों में पानी घुस चुका है। लगभग कई दिनों से पानी घुसा हुआ और कोई भी सरकारी सुविधा इनको नहीं मिल पा रहा, ये वहां के लोगों का आरोप है। हालांकि जिला प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्था है बाढ़ को लेकर पहले से ही अलर्ट मोड में है और किसी भी स्थिति में बाढ़ और कोरोना जैसे हालात से निपटने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। दूसरी तरफ बाढ़ का खतरा गरीब व्यक्ति करे तो करे, इन्होंने केबीसी न्यूज के माध्यम से सरकार से भी गुहार लगा रहे हैं कि इनको किसी भी तरह से सरकारी राशि मुहैया कराया जाए। केबीसी न्यूज पर भी लगातार हम उन तमाम जगहों को और तमाम उन बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों का अपने रिपोर्टर के माध्यम से जायजा लेकर आप तक पहुंचाते हैं और निश्चित रूप से केबीसी न्यूज का असर भी होता है कि जब केबीसी न्यूज पर खबर चलती है और जिला प्रशासन उस खबर को संज्ञान में लेते हुए उन तक जो राहत कार्य है, जो कार्रवाई है, वो निश्चित रूप से की जाती है। तो ये एक केबीसी न्यूज का इंपैक्ट है, केबीसी न्यूज का खबर का असर है और निश्चित रूप से जो भी खबरें हम दिखाते हैं बिल्कुल पब्लिक हित में, मानव हित में और लोगों का जो एक समस्या है, जो लोगों के बीच एक मैसेज है, वो हम सरकार और जिला प्रशासन तक पहुंचाने का काम करते हैं, एक माध्यम है। तो निश्चित रूप से आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कोढ़ा का वह गांव जहां पर बीच में सड़क टूट जाने की वजह से चचड़ी बनाकर, यूं कहें चचड़ी का पुल बनाकर लोगों का आना जाना हो रहा है। तो ये एक तस्वीर है, कोढ़ा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पे बाढ़ के पानी घुस जाने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप देख रहे थे कि कोढ़ा के कुछ गांव में पानी और जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है बाढ़ की वजह से और ऐसे में तो बिहार के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर कटिहार के कदवा और कोढ़ा के कुछ गांव में जल जमाव की स्थिति बन गई है, बाढ़ का पानी घुस गया है। तो क्या लगता है कि ऐसे में बाढ़ का जो खतरा है वो ज्यादा मंडराने लगा है? विनय जी तरुण, क्या कटिहार में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है? जी हाँ, कह सकते हैं कि लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है और लगातार जो बारिश का सिलसिला है वो भी जारी है, जिसके कारण जो नदियों का जलस्तर बढ़ने के कारण जो निचले इलाके के गांव हैं या निचले इलाके का जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में लगातार जल जमाव की समस्या हो रही है और यही कारण है कि बाढ़ का जो खतरा है ये दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। प्रशासन की ओर से हर उस व्यवस्था को मुकम्मल किया जा चुका है जो लोगों को सुविधा पहुंचाने के लिए जरूरी था। फिलहाल की जो स्थिति है और जो तमाम स्थिति है उन पर लगातार प्रशासन की नजर बनी हुई है और ताकि जान माल का नुकसान ना हो सके, इसको लेकर जो कुछ एहतियातन कदम है वो प्रशासन की ओर से उठाया जा रहा है। अगर निचले इलाके के लोग हैं तो उन्हें जहां पर सरनर्सरी बनाई गई है वहां तक लाया जा रहा है। फिलहाल जो स्थिति है कटिहार जिले में लगातार बाढ़ का जो खतरा है वो मंडरा रहा है क्योंकि नदियों का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। जी सर, चलिए विनय, अब आज भी कोरोना के जो कहर हैं वो कटिहार में जारी है। 50 से भी ज्यादा नए केस पाए गए और ऐसे में लॉकडाउन के किस तरह के हालात हैं? जी, लॉकडाउन कह सकते हैं कि लॉकडाउन जो पार्ट 2 अभी चल रहा है इसमें लगातार प्रशासन की ओर से वो पहल की जा रही है कि जो लोग सड़कों पर निकल रहे हैं वो सभी लोग सुरक्षा मापकों के साथ ही सड़कों पर निकलें। लेकिन अगर कटिहार जिले की बात करें तो यहाँ जो भीड़ भाड़ है वो लगातार देखने को मिल रहा है। लोग लॉकडाउन में, जहां तक प्रशासन की ओर से कहा जा रहा था कि लॉकडाउन में अगर विशेष कार्य हो तभी घरों से निकलें, तो ऐसी स्थिति कटिहार में होती नजर नहीं आ रही है। लोग अपने छोटे से बड़े काम के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन हाँ, जो लोग सुरक्षा मापकों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं उन पर प्रशासन सख्ती के साथ उनके साथ प्रशासन दिख रहा है और ऐसे लोगों पर चालान भी किया जा रहा है। तो लोग भी अब लॉकडाउन के नियम को पालन करने के लिए प्रशासन की सख्ती से अब मजबूर हो गए हैं और लोग कह सकते हैं जबरन ही सही लेकिन लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं। विनय, आज दिन भर एक गृह विभाग का लेटर वायरल होता हुआ नजर आ रहा था। काफी वायरल हुआ कि 16 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ा दी गई है, लेकिन गृह विभाग और यूं कहें कि जनसंपर्क विभाग ने एक पत्र लिखकर यह स्पष्ट किया है कि इस तरह की भ्रामक खबर है, इस तरह की कोई खबरें नहीं। आखिर ये फेक न्यूज निकलता कैसे है? लोगों तक पहुंच भी जाता है और लोग इसे
फिलहाल मान भी लेते हैं लेकिन बाद में पुष्टि भी की जाती है। जी तो हम कह सकते हैं कि गृह विभाग के द्वारा निकला हुआ एक लेटर को दिखाते हुए लगातार फेसबुक, व्हाट्सएप, इन तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से ये भ्रामक जानकारी फैलाई गई थी कि बिहार में एक बार फिर से लॉकडाउन लिया गया है आगामी 15 तारीख तक। लेकिन जब इस खबर की पड़ताल की गई तो ये खबर पूर्णतः कह सकते हैं केवल खोखली साबित हुई, झूठा साबित हुआ। और इसका स्पष्टीकरण खास करके विशेषकर जो गृह विभाग के लोग हैं या वरीय अधिकारी हैं, इन्होंने बाकायदा सूचना के देकर एक पत्र जारी किया और इस पत्र के माध्यम से गृह विभाग ने सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी बिहार को ये बात बताई कि ये जो भ्रामक जानकारी निकल रही है इसका खंडन किया जाए ताकि लोगों के बीच जो जानकारी पहुंचे वो सही जानकारी पहुंचे, इस प्रकार की भ्रामक जानकारी ना पहुंचे और लोग दिग्भ्रमित ना हो जाएं। तो कह सकते हैं कि इस भ्रामक जानकारी के लगातार केबीसी ने भी इस खबर का खंडन किया था और आम लोगों को हम लगातार इस बात की बता रहे हैं कि जो खबरें निकलती है जब तक वो खबर को केबीसी के द्वारा पुष्टि नहीं किया जाता अधिकारियों के द्वारा, तब तक उस खबर को प्रसारित नहीं की जाती है और लोग भी ऐसे खबर पर ध्यान ना दें जिस पर प्रशासनिक अधिकारियों की पुष्टि ना हो। कह सकते हैं ऐसी भ्रामक जानकारी बहुत जल्दी फैल जाता है। यही कारण है कि लोग सूचना और जानकारी को साझा करने में लग जाते हैं बिना उसकी पुष्टि किए हुए। यही है कि लगातार सोशल मीडिया पर चलाने वाले लोग इस प्रकार की भ्रामक जानकारी को एक दूसरे को फैलाकर बांटते हैं। यही कारण है कि अपुष्ट खबरें जल्दी फैल जाती है बिना किसी आधार का। चलिए विनय, बहुत बहुत धन्यवाद। विनय झा जानकारी दे रहे थे कि एक फेक लेटर पूरे बिहार में वायरल हो रहा था और वायरल होने के बाद केबीसी न्यूज ने इस बात की पुष्टि कर दी और सरकार ने भी पुष्टि कर दी है कि खबरें फेक थी, वो लेटर गृह विभाग की ओर से जारी नहीं की गई थी और ऐसे में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग पटना के द्वारा भी एक लेटर निकालकर इस बात को स्पष्ट किया गया कि अभी लॉकडाउन की कोई ऐसी सरकार के द्वारा निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि इस पर विचार किया जा सकता है। केबीसी न्यूज के द्वारा भी लगातार दिखाया जा रहा है कि लॉकडाउन होने की अभी संभावना नहीं है। सरकार की ओर से यूं कहें कि जब सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी, कटिहार के जिला पदाधिकारी की ओर से लेटर निर्गत कर दिया जाएगा, तब इस बात की पुष्टि हो पाएगी कि फिर से बिहार में लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा। ऐसे किसी भी भ्रामक खबरों पर आप बिल्कुल विश्वास न करें, बेफिक्र होकर केबीसी न्यूज पर आप न्यूज देखते रहें, तभी आपको किसी बात की पुष्टि हो पाएगी। यूं कहें कि सरकार के द्वारा, जिला पदाधिकारी के द्वारा भी लेटर अगर आपके वायरल के माध्यम से आप तक अगर पहुंच जाता है तो उसकी आप पुष्टि भी करके ही उसको सत्य माना जाए। इसलिए कि ऐसे कई तरह के भ्रामक लेटर निकलते ही रहते हैं और लोगों को दिग्भ्रमित भी करते रहते हैं। केबीसी न्यूज से भी अपील की जाती है कि किसी भी फेक लेटर को आप पुष्टि न करें, उसकी पड़ताल कर लें, उसकी जानकारी हासिल कर लें, फिर किसी निर्णय पर पहुंचें। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। केबीसी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। घर में रहें, केबीसी न्यूज देखते रहें। नमस्कार।